अब हमें पढ़ना है पोजेसिव केस। ये हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, ओके। सो अगर हमें बोलना हो सुचेता की गाड़ी, तो हम उस बात को कैसे बोलेंगे? सुचेता की समझ नहीं आया। इफ आई हैव टू से सुचेता की गाड़ी, तो हम उस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सुचेता's कार। सुचेता's कार, सुचेता's कार। कार क्या है? तुम्हारा पोजेशन है, और तुम क्या हो उसकी? ऑनर। ऑनर हो, ठीक है। और पोजेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस ओ, अपोस्ट्रोफे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आई समझ में? यस मैम। क्या मैं ये लिख सकती हूँ आइज हाउस? नहीं। नहीं लिख सकती। इसका मतलब हम नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफे एस यूज कर सकते हैं और उनका पोजेशन शो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। Okay. See, I'm writing a sentence, Sucheta, on the screen. You have to tell me that whether the sentence is right or wrong. Fine. यस मैम। The teapot's handle is of golden color. ये सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। सही है, ओके। ये सेंटेंस गलत है। फाइन। कैसे? कैसे? टीपॉट क्या है? लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग थिंग है। फाइन। और हमें सबसे पहली बात पोजेसिव केस के बारे में क्या पढ़नी है? वी कांट शो possessions of non-living things. ओके। We can't show possessions of non-living things, which means we cannot use apostrophe s with non-living things. हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफे एस को यूज नहीं कर सकते। और इसका करेक्ट क्या होना था? द हैंडल हैंडल ऑफ टीपॉट ऑफ द टीपॉट इज ऑफ गोल्डन कलर। क्लियर हुई ये बात? यस मैम। ओके। कभी साइन बोर्ड्स देखे हैं? बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती हैं जो जनरेशन ऑन जनरेशन चलती जा रही होती हैं, तो क्या कभी उनके साइन बोर्ड्स देखे हैं? हाँ देखा है, नोट देखा नहीं है। किया है था। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो उस पर लिखा होता है कुछ इस ढंग से, शर्मा एंड सन्स यस मैम। लिखा होता है। हाँ। तो शॉप तो किसी शर्मा ने शुरू की होगी, है ना? और हाँ। फिर उसके बाद वो जनरेशन टू जनरेशन मूव ऑन करती गई। तो शर्मा पे अपोस्ट्रोफे एस क्यों नहीं लगा और सन पे अपोस्ट्रोफे एस क्यों लगा? क्योंकि शॉप का पोजीशन जो है वो सन्स के पास है। नहीं, पर वो कब, इट्स नॉट लाइक दैट। क्या पता शर्मा अभी जिंदा हो और वो भी काम करने आता हो। श्योरली तो हम ये नहीं कह सकते कि शॉप का पोजीशन सन्स के पास है।
इट्स क्वाइट पॉसिबल ना कि मे बी ही इज अलाइव एंड वो आता हो, यस मैम। है ना। देन नो आइडिया। नहीं पता। ओके, देखो, जब भी कभी दो लोगों के बीच में एक पोजीशन हो, ठीक है, जब भी कभी दो लोगों के बीच में हम एक सिंगल पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं, देन वी ओनली यूज apostrophe s with the letter noun. लेटर नाउन का मतलब बाद वाले नाउन के साथ। अब शॉप तो एक ही थी ना, शर्मा की भी वही थी और उसके आगे जनरेशन्स की भी वही थी, दैट मीन्स एक सिंगल पोजीशन था जो दो लोगों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, और इसलिए हमें उस केस में क्या करना है, सिर्फ बाद वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफे एस यूज करना है। सी, एक प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, there is no money in Ram's and Sita's joint account. There is no money in Ram's and Sita's joint account. इसमें क्या मिस्टेक थी? राम के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं एग्जैक्टली लगेगा। राम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अकाउंट क्या था, जॉइंट अकाउंट था। जॉइंट अकाउंट का मतलब उन दोनों का एक सिंगल अकाउंट था। ये बात क्लियर हुई? ओके, हमने अभी ये पढ़ा कि इफ द टू नाउन्स विल हैव अ सिंगल कॉमन पोजीशन इन बिटवीन देम, देन वी only use apostrophe s with the letter noun. Fine. Now, and in this sentence, अब ये वाला sentence देखना, Ram's and Sita's fathers are best friends. ये सेंटेंस बताओ सुचिता, मुझे सही है या गलत है? ये सही है। ये सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि दोनों के फादर्स अलग अलग हैं। Exactly. Because the two nouns have different possessions, that's why we have used apostrophe s with both of them. है ना? अगर दो लोग हैं और उनके अलग अलग possessions हैं, अगर different possessions हैं, तो दोनों nouns के साथ use apostrophe s with both the nouns. क्लियर है ये बात? यस मैम। ओके, अगर दो नाउन्स हैं, उनके बीच में एक पोजीशन है, तो सिर्फ बाद वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर दो नाउन्स हैं और उनके दो पोजीशंस हैं, तो दोनों नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। अब हम आगे चलते हैं।
My wife's cousin's mother is very ill. What do you think about this sentence? Is this correct or not? करेक्ट है. Correct है. यस मैम. सुचेता, ये सेंटेंस भी गलत है. ठीक है. कैसे? वाइफ और कजन के बीच में क्या कोई दूसरा वर्ड आ रहा है? नहीं आ रहा. ठीक है. तो यहां हमें क्या लर्न करना है? डू नॉट यूज double apostrophe with adjacent nouns. adjacent का मतलब क्या होता है? जो एक साथ होते हैं. जो एक साथ होते हैं, जो एक दूसरे के नेबर होते हैं, है ना? यस मैम. जहां पे मैं ये कह रही थी कि राम्स एंड सीताज फादर्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, वहां पे राम्स और सीताज के बीच में क्या आ रहा था? एंड आ रहा था, है ना? तो उस केस में एक और वर्ड वहां प्रेजेंट था. लेकिन अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ तो वाइफ और कजन के बीच में कुछ आ ही नहीं रहा. वो दोनों क्या है? इकट्ठे हैं. तो इस ढंग से वी कैन नॉट यूज डबल अपॉस्ट्रोफी विद एडजेसेंट नाउन्स. और इसका करेक्ट क्या होना चाहिए था? द मदर ऑफ माई वाइफ्स cousin is very ill. Clear है? Yes sir. So the last point which we have to learn about possessive case of nouns is okay. See, there are certain nouns that end with s. बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है? एस आता है. या फिर अगर हम जितनी भी प्लूरल फॉर्म्स की बात करें, सन का सन्स, गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, सबके एंड में क्या आता है? एस. एस आता है. तो अगर किसी नाउन के बाद ऑलरेडी एस आ रहा है, जैसे सन्स के बाद ऑलरेडी एस आ रहा है, तो जब हम इसका पोजीशन दिखाएंगे ना, तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी से दिखाएंगे. हम उस एस को रिपीट नहीं करेंगे. जब हमने शर्मा एंड सन्स लिखा था तो हमने कैसे लिखा था? सन्स के, हाँ, ऐसे लिखा था. क्यों हमने ऐसे लिखा था? बिकॉज दिस नाउन इज ऑलरेडी हैविंग अ एस इन इट्स स्पेलिंग, सो वी विल नॉट रिपीट अ एस विद इट, एंड वी शो पोजीशन ओनली बाय यूजिंग अ अपॉस्ट्रोफी विद इट. ये बात क्लियर है? यस मैम. ठीक है. अब देखो, अगर हमें बॉयज हॉस्टल लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? बॉयज हॉस्टल. क्यों? क्योंकि पहले से क्या आ रहा है? एस आ रहा है. एस आ रहा है. अगर मुझे गर्ल्स कॉलेज लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहले से एस आ रहा है. ठीक है. अगर हमें वुमेन हॉस्टल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ तो एस नहीं आ रहा ना. बहुत सारी बुक्स में यू विल फाइंड लिखा होगा कि प्लूरल नाउन्स के बाद सिर्फ हमें अपॉस्ट्रोफी से पोजीशन दिखाना है. बट ऐसा कुछ नहीं है. जहाँ पे जिन वर्ड्स के साथ एस आ रहा है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, उनके साथ हमें क्या करना है? सिर्फ अपॉस्ट्रोफी से पोजीशन दिखाना है और एस को रिपीट नहीं करना है. क्लियर है? यस मैम. सी, बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग में एस नहीं होता, बट दे एंड्स विद अ हिसिंग साउंड. And now we have to figure out that what is a hissing sound. See,
if I'm pronouncing a word, fine, and while pronouncing the specific word, I feel like there must be a s in the spelling. ठीक है, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन जब मैं उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, और अगर मुझे ये लग रहा है कि इसकी स्पेलिंग में तो एस होना चाहिए था या शायद एस हो सकता है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? नाउन that end with hissing sound. अगर मैं पीस की बात करूं तो सुचेता, जब हम इसे बोलते हैं तो ये लगता है ना कि इसकी स्पेलिंग में एस होना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं बात करूं गणेश, अगेन ये कैसे एंड कर रहा है? हिसिंग साउंड से एंड कर रहा है। तो जब इनका हम पोजीशन दिखाएंगे, एक तो हमने क्या पढ़ा कि भाई जिन नाउन्स की स्पेलिंग में पहले से एस होगा वहां हम एस रिपीट नहीं करेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इनकी स्पेलिंग्स में एस तो नहीं है, लेकिन बोलते हुए हमें कैसा फील हो रहा है कि एस होगा शायद इनकी स्पेलिंग में, तो भी हम अगर इनका पोजीशन दिखाएंगे तो हम किससे दिखाएंगे? सिर्फ अपोस्ट्रोफी से दिखाएंगे। इनके साथ भी हम एस को रिपीट नहीं करेंगे। अब अगर मैं कहूं पीस रूम, ठीक है, तो यहाँ हमने सिर्फ क्या यूज किया? अपोस्ट्रोफी एस यूज किया। अगर मैं कहूं गणेश आइडल, तो यहाँ भी हमने क्या यूज किया? सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस यूज किया। तो ये चीजें क्लियर हुई? हमने पोजेसिव केस के बारे में, नाउन्स के बारे में क्या पढ़ा? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि दो नाउन्स हैं, एक पोजीशन है, सॉरी हाँ, एक पोजीशन, अगर दो नाउन्स के बीच सिंगल पोजीशन है तो जो बाद वाला नाउन होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा। हाँ, तो सिर्फ लेटर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी सुचेता? दो नाउन्स हैं और कितने पोजीशन है? डिफरेंट पोजीशन है, तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज होगा। ये पढ़ा हमने। फोर्थ बात हमने क्या पढ़ी? एडजेसेंट नाउन्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं कर सकते, फाइन। और फिफ्थ बात हमने क्या पढ़ी? जिन नाउन्स के एंड में एस आ रहा है उनके साथ हम सिर्फ पोजीशन किससे दिखाएंगे? अपोस्ट्रोफी से दिखाएंगे। और सिक्स चीज हमने क्या पढ़ी कि जब वो आए ना आए, एस हिसिंग साउंड से एंड करते हैं, तो भी हम क्या दिखाएंगे? सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, ठीक है। थाउजेंड, हंड्रेड, बिलियन, मिलियन, डजन और स्कोर, ठीक है। ये सब क्या है? नाउन है। यस मैम, ये सब नाउन है, ओके। अगर इन सब के साथ क्या आ रहा हो? कार्डिनल एडजेक्टिव आ रहा हो। कार्डिनल एडजेक्टिव पता है सुचेता क्या होता है? हेलो, हाँ, डू यू नो व्हाट इज कार्डिनल एडजेक्टिव?
नो मैम। ओके, कार्डिनल एडजेक्टिव किसे रिप्रेजेंट करते हैं? काउंटिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। फाइन। अगर अब इन सब नाउन्स के साथ क्या आ रहा हो? कार्डिनल एडजेक्टिव आ रहा हो, तो ये नाउन कैसे यूज होंगे? सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन सब नाउन्स के साथ क्या आ रहा हो? ऑफ आ रहा हो, तो ये नाउन कैसे यूज होंगे? प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। देखो कैसे। I gave 3,000 rupees to him। 3 क्या था? कार्डिनल एडजेक्टिव था, लेकिन क्या यूज हुआ? 1000 सिंगुलर यूज हुआ। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, thousands of rupees were wasted on that house। इस केस में 1000 के साथ क्या है सुचेता? ऑफ है, तो हमने यहाँ क्या यूज किया? प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म यूज की। यहाँ कार्डिनल एडजेक्टिव था, तो हमने क्या यूज किया? सिंगुलर फॉर्म। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। डजन्स ऑफ ऑरेंजेस वर गिवन इन आर्म्स। यहाँ पे क्या था? ऑफ था, तो हमने क्या यूज किया? डजन्स। अब यही सेंटेंस होता, आई बॉट 2 डजन ऑरेंजेस, तो ये क्या होता? कार्डिनल हाँ, एडजेक्टिव है तो कार्डिनल है, तो ये होता सिंगुलर। और ये सब, ये किसके लिए एग्जिस्ट करेगा? इन सब नाउन्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। क्या ये चीज क्लियर है? यस मैम। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। We'll continue from here only in the next class. Fine? Yes ma'am. Okay, bye. Ma'am, hello.